नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ शिवानी सक्सेना। अभी हमारे साथ एक ऐसी हस्ती मौजूद हैं जो बच्चों से लेकर के नारी सुरक्षा के लिए भी कई कार्य करती हैं और आने वाले दिनों में करने जा रही हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं JDU की महासचिव रश्मि श्रीवास्तव की। चलिए मैम, थैंक यू सो मच DTV भारत के साथ। सबसे पहले तो सबको मेरे तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और मैं उन बच्चों लोग के लिए काम कर रही हूँ जो बच्चे भीख तो मांगते हैं रोड पे। सारे यहाँ के जनता हैं, जितने कार्यालय के जितने भी हैं, सारे नेता अपना ये दिखावा करते हैं कि ये फ़ोटो शो करते हैं कि मैं कम ब्लैंकेट ये कर रहा हूँ। क्या आपने ये देखा कि जिस बच्चे को मैं पैसा दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, बांट तो दे रहे हैं, वो बच्चा क्या कर रहा है? क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, उस पैसे से अपना या तो कुछ गलत चीज़ खरीदते हैं, खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, चाहे ये कर रहे हैं। क्या हम उस बच्चे के लिए वो चीज़ क्यों नहीं कर रहे हैं कि उनका क्या भविष्य हो? अगर वो आपको रोड पे दिख रहे हैं तो प्लीज़ आप उनको उठा के उस अनाथालय में ले जाओ कि वो जहाँ उनका भविष्य बन सके, वो उनके लिए आगे बढ़ सके। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि यहाँ ठिठुर रहे हैं, चाहे कुछ भी, मैम खाने के लिए नहीं। क्यों ऐसे हमारे समाज ऐसा क्यों बना के रखा है? और अगर हम समाज को कहते हैं क्या कि कुछ लोग अरे 10 को दे दिया 20 का आ जाएंगे, तो ऐसा क्यों बना के? जब तक अगर हम शिक्षा उस तरह से देंगे तो हमने ये सोचा है कि मेरी तरफ से तो यही है उस बच्चे लोग के लिए कि हम उनको भरपेट खाना देंगे, उसके बदले उनको पढ़ाई करना होगा। ठीक है, क्योंकि अगर वो अपने आप में खड़े होंगे तो रोज़गार है क्या, वो भीख मांगना भूल जाएंगे। क्योंकि अगर वो शिक्षा उनको हम देंगे कि बेटा भीख मांग से तुमको कुछ नहीं मान, कुछ मेहनत करोगे तो तुमको आगे बढ़ जाओगे। मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि अगर वो हम लोग का साथ नहीं दे सकते हैं तो बस सपोर्ट तो कर सकते हैं, पीछे से सपोर्ट कीजिए। मैं सरकार से कुछ लेना नहीं चाहती हूँ, मैं यही चाहती हूँ कि वो सरकार मेरे लिए उतना कर दें कि जो बच्चे को अगर कुछ काम कर रहे हैं, करना चाहते हैं, मैं उनको वो चीज़ मैं यूटिलाइज़ करना चाह रही हूँ कि मैं उनको हर चीज़ करवाऊँ कि हाँ बेटा तुम ये काम करो। तुमको हम सरकार से लेके हर चीज़, वो जो बनाना जानते हैं उनको हम सिखाते हैं, सारी चीज़ करेंगे। चाहे वो कुछ भी बनाए तो मैं उनको सेल आउट कराऊंगी, तो उनको क्या लगेगा कि मेरे लिए मैम मेरे लिए ये सारा चीज़ कर रही हैं। और मैं उनको आगे कि उनको अपने आप को ये लगेगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, और वो बच्चे अपने आप से भी दूसरे को भी हेल्प करना समझेंगे। तो मैं अगर ये कर रही हूँ तो मुझे नहीं लगता है कि गलत हो रहा है। आज वो कुछ बच्चियाँ का जो बलात्कार हो रही हैं, क्यों? कुछ पेरेंट्स घर के पेरेंट्स होते के बच्चे हैं, कुछ बाहर के भी बच्चे। आपने ये देखा है कि जितनी गरीब बच्चियां को बलात्कार जो हो रहा है, क्यों? वो नीचा जात ऊंचा जात भूल जाते हैं कि वो किस नात की है, और आप जब बलात्कार करते हैं ये भूल जाते हैं कि आप क्या हैं। ठीक है, तो उन बच्चियों के लिए भी हम ये कहना चाहते हैं, उन माँ बाप को भी ये कहना चाहते हैं कि अगर आपकी बच्ची आपके घर अगर जाती हैं तो उनसे हर तरह का बात करें, उनके हर ये चीज़ कि आज आपने क्या किया और क्या नहीं, क्योंकि मदर ही सबसे बड़ी गुड फ्रेंड होती है। और मदर अगर साथ देती हैं तो वो बच्ची आगे भी बढ़ती है। मानते हैं कि फ़ादर के पास टाइम नहीं होती हैं, फ़ादर कहते हैं कि बेटियां मेरे लिए सब कुछ हैं, लेकिन वो बेटियां समझते हैं घर की बेटियां को, बाहर की भी बेटियां को। बेटी जिस दिन समझ जाओगे उस दिन घर की भी बेटी का महत्व तुम्हारे बाहर वाले भी समझ जाएंगे, क्योंकि अगर तुमने नहीं समझा तो बाहर वाले भी तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं समझेंगे। इसलिए दोनों तरफ से तालियां बजनी चाहिए। रही बात कुछ औरतें की, जो उस औरत लोग के पे काम करती हूँ। बहुत सारे NGO खुल चुकी हैं, बहुत सारे NGO चल रही हैं। क्यों? फंड तो बहुत सारे आदमी लेते हैं, फंड बहुत सारे आदमी लेते हैं कि मैं ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ। उनके पीछे क्या चल रहा है NGO में तो वो भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो वो दिखावा के लिए नहीं लीजिए ना। जो फंड आप लेते हैं उस आदमी के लिए लीजिए जो आपके पीछे आए हैं, जो आपसे पूरा ये कर रहे हैं कि मेरे पीछे ये कर रहे हैं, लेकिन आप तो कुछ उनके लिए कर ही नहीं रही हैं। फंड लेके सिर्फ अपना इमारत खड़ा कर रही हैं या तो कुछ अपना ये कर रही हैं, तो वो औरत कहाँ से जाएंगे? आज भी मारपीट अपना सह रही हैं, हस्बैंड के ये में दुख दे रही हैं। जितनी भी औरतों को लेकर के जो भी गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज आती है, क्या लगता है महिला को उसमें इक्वल रखा जाता है? क्योंकि लड़के लड़कियां तो सभी फॉर्म्स भरते हैं। गवर्नमेंट जो है जो जॉब्स को लेकर के जो भी स्कीम निकालती है, जितने भी वैकेंसीज निकलती है, तो क्या लगता है कंपैरिजन बॉयज़ के कंपैरिजन लड़कियों को ज़्यादा सीटें देनी चाहिए? नहीं, मेरे लिए लड़का लड़की दोनों बराबर हैं। ये गलत होगा कि हाँ लड़कियां को ज़्यादा ऊंचाई दें और लड़के को कम। मेरे तरफ से ये नहीं है, मेरे तरफ से दोनों मेरे लिए बराबर हैं। ठीक है,
लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पैरवी कुछ ज़्यादा ही चलता है। उस लड़कियाँ हो चाहे लड़का हो, पैरवी उसके लिए, अगर जो लड़कियाँ गलत ये से जा रही हैं तो उनकी पैरवी बहुत जल्दी हो जाती है, और जो लड़कियाँ सही ये से हैं तो उनकी पैरवी रोक दी जाती है। क्यों? अगर मुझे आगे बढ़ना है तो क्या मैं ऐसी गलत जाऊँगी तभी आगे बढ़ूँगी, तभी मेरी पहचान है, नहीं तो नहीं है। ऐसा कहाँ का ये रूल है। रही बात कुछ लड़के, क्यों लड़के के साथ भी यही चीज़ होता है। तो लोग कहते हैं क्या कि नेता का बेटा है तो इंजीनियर बन गया, लोग कहते हैं फलाना का बेटा है तो ये बन गया। ठीक है, जो नीचे और मीडियम परिवार के बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे? उनके लिए क्यों नहीं ये गवर्नमेंट देखती है? क्यों आप अगर साइड से अगर कुछ आप जॉब लगवा रहे हैं, चाहे कुछ भी, बहुत सारे पैसे लग रहे हैं, बहुत सारी, क्यों ऐसा रूल बना दिया गया? जो पैसा रूल बनाया गया है तो अगला तो पैसा कमा रहा है, लेकिन वो कहाँ से देगा? अपना विश्वास पे पैसा दे देता है। यहाँ तो नौकरी भी नहीं मिलती है और पैसा चला जाता है। तो हमने उस बच्चे को यहाँ MBA BA और BEd करके सब या तो ठेले चला रहे हैं या तो ये कर रहे हैं, जो सक्सेस हुए तो चले। तो हमने वही ये किया है कि जो बच्चे हैं वो अपना, अगर उनके पास कुछ हुनर है, कुछ बात है, तो वो अपना हुनर उस बाज़ार में लेके आए। और मैं चाहती हूँ कि मैं उनको पूरा सपोर्ट करूँ और वो आगे बढ़े, क्योंकि उनको आगे किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। बिल्कुल। तो जिस तरीके से बच्चों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के, उनकी सुरक्षा, उनके करियर या फिर शिक्षा को लेकर के जैसा इनका विचार है, आने वाले दिनों में भी ये अपने ही विचार पे लोगों के लिए बहुत कुछ करने वाली है। क्योंकि हर कोई जानता है कि बिहार में शिक्षा को लेकर के क्या कुछ नज़ारे सामने आते रहे हैं। फिर चाहे वो बच्चों को लेकर के बाल मजदूरी की ही बातें क्यों ना हो, फिर चाहे वो लड़कियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएँ क्यों ना हो, हर एक जगह अगर हम देखें तो, बिल्कुल हर एक जगह अगर हम लोग देखें तो लड़कियों के साथ दुष्कर्म की जो घटनाएँ हैं बिहार की अगर हमसे बात करें तो ये घटनाएं बढ़ती जा रही है। जी मैम बोलिए। कुछ लोग चाहते हैं कि कपड़ा बांटते हैं, वितरण करते हैं, गरीब लड़कियां हो चाहे महिलाएं हो चाहे जो भी, कपड़ा तो बांटना तो तुम जानते हो, कपड़ा क्यों बांटते हो? मैं ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ, कपड़ा क्यों बांटते हैं? तन को ढकने के लिए। लेकिन जब उस लड़की के कपड़े जो उतारते हो तब क्या भूल जाते हो कि तुमने उसी लड़कियां को कपड़ा भी वितरण किया था? क्यों? ये कहाँ का रूल है? जो महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लोग कहती हैं क्या मुख्यमंत्री मेरे साथ नहीं दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, क्या मंत्री बोलते हैं कि जाके तुम बलात्कार करो? ये कहना चाहते, हर जगह पे तो मंत्री नहीं बैठे रहेंगे, प्रशासन आपके बैठे नहीं रहती है। ठीक है, कुछ लोग प्रशासन यहाँ पे साथ उन लोगों को दे देती है जो उनके साथ में ये है, प्रशासन भी यहाँ चुप लगा देती, लगाती है। क्यों भूल जाती हैं क्या कि मेरे यहाँ पे लड़कियाँ सुरक्षित क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे सुरक्षित इसलिए नहीं बोला जाता है क्योंकि यहाँ तो वितरण करने वाले जो हैं उनके अंदर ही, जब तक अंदर का राक्षस को नहीं मारोगे तो तुम्हारा कपड़ा जो वितरण कर रहे हो ना, कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि तुम तो वही काम कर रहे हो जो अगले भी कर रहे हैं। तुम आज यहाँ कपड़ा तो वितरण कर रहे हो, ढक रहे हो शरीर, और वहाँ उगाड़ रहे हो शरीर। तो ये काम करना बंद कर दो, क्योंकि तुम ये भूल रहे हो आज एक एक बच्चे, वो चाहे मर्द हो चाहे मर्द के बच्चे हों, वो औरत ही जन्म देती है। कभी आपने ये सुना है कि मर्द कभी बच्चे को जन्म दिए? नहीं। जब माँ और बहन और बेटी एक औरत होती है तो उस, और जब औरत को दुर्गा जी का रूप दिया जाता है और दुर्गा का जब पूजा करते हो तो तुम क्यों भूल जाते हो कि तुम्हारी दुर्गा वही बेटी है, वही ये है। उसको जिस दिन पूजा करना सीख जाओगे ना तो तुम दुनिया की औरत बहन को भी समझ जाओगे। तो दुर्गा जी का जल चढ़ाना और चुंदरी उड़ाने से पहले ये सोच लेना कि जिस औरत और लड़की को तुम छू रहे हो उसको भी हमें चुंदरी चढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे कल की है, आज नहीं, वो कल की है। और उसी औरत की, उसी लड़की से पैदाइश तुम भी हो। ओके, थैंक यू सो मच। बिल्कुल। तो जिस तरीके से सुना कि क्या कुछ कहा इन्होंने, अगर आपके घर में भी कोई बेटी है, कोई बीवी है या कोई बहन है, उसकी जैसे आप इज़्ज़त करते हो, जैसे उसको अपने पलकों पे बैठा कर रखते हो, वैसे ही दूसरों की भी बहन बेटियों की इज़्ज़त करना सीख लें। आप देख रहे हैं DTV भारत। नमस्कार।